अकाउंट फाइनलाइजेशन जैसे हमने स्टार्ट किया है और हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। सबसे पहले मेरे वीडियो था जिसमें मैंने सारे पॉइंट ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिए हैं कि आप अकाउंट फाइनलाइजेशन जब करते हैं तब आपको कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनलाइजेशन करना है। इसमें एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है, उसके सामने एडवांस टैक्स या फिर आपने जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है या आपका टीडीएस हुआ है वो कैसे एडजस्ट होता है, उसकी एंट्रीज के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है आपकी डिमांड पे। दोनों वीडियो को इतना लाइक करने के लिए बहुत 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 थैंक यू। और उसके लिए मुझे अब थर्ड वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिला है जिसमें मैं आपके लिए डेप्रिसिएशन वर्किंग लेके आ रही हूँ। डेप्रिसिएशन वर्किंग हम कैसे करते हैं, किसको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, अगर कोई कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करना चाहते हैं डेप्रिसिएशन वर्किंग के लिए तो वो कौन सा एक्ट या किस तरह से वर्किंग करेंगे और उसके क्या इफेक्ट होगी फाइनलाइजेशन में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, इनकम टैक्स रिटर्न में, वो सारे पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आप इसमें से कोई ना कोई नॉलेज जरूर गेन करेंगे और आप आपके क्लाइंट के लिए, आपके खुद के लिए भी अकाउंट फाइनलाइजेशन में डेप्रिसिएशन वर्किंग इजीली कर पाओगे। अगर आपने मेरे आगे के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे जरूर देखिए। आपके लिए अकाउंट फाइनलाइजेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं डेप्रिसिएशन वर्किंग की तरफ। अब जैसे कि हमें पता है कि डेप्रिसिएशन वर्किंग के लिए हमारे पास 2 एक्ट अवेलेबल है, एक तो कंपनीज एक्ट और दूसरा है इनकम टैक्स एक्ट। कंपनीज एक्ट नॉर्मली कंपनीज जो आरओसी में, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में रजिस्टर्ड है, उनके लिए एप्लीकेबल होता है। तो उनको कंपलसरी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एज पर कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। तो कंपनीज एक्ट अगर फॉलो करना चाहते हैं तो कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। अब कंपनीज एक्ट में अलग अलग असेट्स के लिए यूजफुल लाइफ प्रोवाइड कर दी है, स्टैंडर्ड ईयर्स प्रोवाइड कर दिया है। उसमें हम अज्यूम नहीं करेंगे कि कितने ईयर्स की लाइफ होगी, कितने ईयर्स की लाइफ नहीं हो सकती है। हमें सिर्फ कंपनीज एक्ट फॉलो करना होता है और उसके बेस पर उसमें एसएलएम और डब्ल्यूडीवी दोनों मेथड से उनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया है और फिर हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करते हैं। चलिए देखते हैं। ये वर्किंग देखने से पहले मैं आपको कंपनीज एक्ट का यूजफुल लाइफ या फिर डेप्रिसिएशन रेट है वो दिखा देती हूँ। कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 2 है, उसमें ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले बिल्डिंग दिया हुआ है, मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ 60 ईयर्स की मानी जाती है, अगर एसएलएम फॉलो करते हैं तो 1.58% से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा और अगर डब्ल्यूडीवी मेथड से फॉलो करते हैं आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो 4.87% आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उसी तरह प्लांट एंड मशीनरी की देख सकते हैं आप। नॉर्मली सबके पास प्लांट एंड मशीनरी तो होता ही है, तो उस हिसाब से प्लांट एंड मशीनरी का अगर हम देखेंगे तो इसमें प्लांट एंड मशीनरी को कैटेगराइज किया गया है और उसके बेसिस पे उनकी यूजफुल लाइफ और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी दिया है, राइट। तो इसी को फॉलो करते हुए हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एज पर कंपनीज एक्ट। अब यहां से हमें ये तो पता चल गया है, लेकिन हम वर्किंग कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे असेट होते हैं, सबका अलग अलग वर्किंग कैसे होता है। तो हम लोग एक्सेल में इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हमारा टेबल है जिसमें हम लोग ने फॉर्मूलाज भी डाले हुए डेप्रिसिएशन वर्किंग के लिए और हमारा यहाँ से डेप्रिसिएशन ऑटो कैलकुलेट होता है, जिसमें से जो ग्रीन सेल्स है उसमें ही हम अमाउंट लिखते हैं। बाकी सारी चीजें यहाँ पे आपको वैसे ही कैलकुलेट होके आ जाएगी, जैसे कि बैलेंस लाइफ ऑफ असेट, डेज यूज्ड इन द ईयर एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड ऑल। चलिए वन बाय वन सारे कॉलम्स हम देख लेते हैं। पहले है सबसे पहले असेट, उसको क्लासिफाई किया गया है। हमारे पास जितने असेट है उसका नाम लिख के हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है, जैसे कि मशीन है, अदर मशीन है, टूल्स है, सबको प्लांट एंड मशीनरी में डाल दिया है, राइट। फिर इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स है, उसको इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में डाल दिया है। सोफा एंड चेयर्स को फर्नीचर में, कार को मोटर व्हीकल में, फिर प्रोजेक्टर को ऑफिस इक्विपमेंट्स में, फिर प्रिंटर, लैपटॉप, कंप्यूटर, वो सारे कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स में जाएगा। और फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है हमारे पास, उसको, या फिर आपके पास और कोई सॉफ्टवेयर होगी तो सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो जो असेट रहती है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है यहाँ पे। ओके, अब ये जो ग्रीन सेल्स है उसमें डेट ऑफ परचेज, अब मैंने अज्यूम यहाँ पे ये किया है कि हमने सारी असेट 1 अप्रैल 2023 को ही परचेज की है, जिसका मैंने ओरिजिनल कॉस्ट कोई डाला नहीं है, क्योंकि हम लोग ने परचेज ही 1 अप्रैल 2023 को की है, तो पहले की कोई असेट नहीं है। इस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई असेट है और आप यहाँ पे उसकी वैल्यू डालते हैं तो आपका एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आ जाएगा, क्योंकि मेरे फॉर्मूलाज इस तरह से सेट हुए हैं, ठीक है। ठीक है, फिर उसकी डब्ल्यूडीवी एज ऑन 31 मार्च 2023 हमें यहाँ पे लिखनी है। फिर एडिशनल कॉस्ट, अगर इस साल में हमने जो असेट परचेज की है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि बताया कि सारी असेट की डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2023, तो मैंने यहाँ पे एडिशन में डाल दिए है। अगर मैंने कोई असेट बेची भी है तो ये डिस्पोजल करके माइनस में मैं अमाउंट लिख दूंगी, ठीक है।
ओके और फिर मैंने एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एज पर शेड्यूल 2, तो मैंने वो ईयर्स मैंने शेड्यूल 2 जो आपको दिखाया कंपनीज एक्ट का, उसमें से यूजफुल लाइफ देख के यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने अपने मन से नहीं लिखी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे वहां से लिखनी है। और इतना लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि बैलेंस लाइफ ऑफ असेट इन डेज, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज एक्ट में एक एक दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। आपने जितने दिन उसको यूज किया उतने दिन का आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, ये कंपनीज एक्ट बोलता है। इसलिए कंपनीज एक्ट में हम एक एक दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसलिए बैलेंस लाइफ ऑफ असेट डेज कितना है, मतलब 8 ईयर्स है, तो उसमें जितने डेज हो गए, तो यहाँ पे आपके कितने नंबर ऑफ डेज है और कितने टाइम के लिए आप यूज करने वाले हैं, मतलब टोटल लाइफ उसका डेज में यहाँ पे दिखा रहा है। और हमने उसमें से कितने दिन के लिए उसको इस साल में यूज किया है वो आपको नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा, और इस दिन के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन वर्किंग होगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आप देखेंगे तो वो ऑटो कैलकुलेट आ रहा है, हमने वहां पे फॉर्मूला डाल दिया है, जिसमें से 5% स्क्रैप वैल्यू माना जाता है। 5% स्क्रैप वैल्यू कंसिडर करने के बाद आपका जो डेप्रिसिएशन रेट है वो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा एज पर द फॉर्मूला, और फिर डेप्रिसिएशन अमाउंट भी आपको मिल जाता है। तो ये डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे, उसका टोटल वैल्यू भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कितना है, टोटल है 1,43,057, ठीक है। तो कोई भी एक असेट हम पकड़ लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले है मशीनरी, उसको प्लांट एंड मशीनरी में क्लासिफाई किया हुआ है। उसका डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2023 ही मैंने अज्यूम किया है, और ओरिजिनल कॉस्ट कुछ नहीं था, इसलिए उसका WDV लास्ट ईयर की लास्ट डेट पे कुछ नहीं होगा। फिर उसका एडिशनल जो मैंने परचेज किया है वो 1 लाख में परचेज किया है, और उसकी यूजफुल लाइफ टोटल 8 ईयर्स है, मतलब यूजफुल लाइफ इन डेज इज 2920। उसमें से हमने इस साल में 365 डेज के लिए, मतलब पूरा साल उसको यूज किया है, तो उसका डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट होके आ गया 31.23%, और डेप्रिसिएशन अमाउंट वुड बी 31,234, ठीक है। तो इस तरह से कंपनीज एक्ट में आपको ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतना डेप्रिसिएशन उसका चार्ज करेंगे, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन वर्किंग के बाद आपका ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है। अब नॉर्मली क्या होता है, जब आप ITR फाइल करते हैं अपने कंपनीज का भी, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा तब उसमें किस तरह से होगा, इनकम टैक्स रिटर्न में हमें इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, अगर आपने 6 महीने से ज्यादा वो असेट यूज की है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। अगर उस असेट को आपने 6 महीने से, मतलब 180 डेज से कम टाइम के लिए यूज किया है, तो उसमें सिर्फ 6 मंथ का, मतलब 180 डेज का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो उस हिसाब से वहां पे वर्किंग होता है, और फिर डेप्रिसिएशन का अमाउंट इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ अलग से दिखता है, और उसकी वजह से डेफर्ड टैक्स की नौबत आती है, ठीक है। क्योंकि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कंपनीज एक्ट में कुछ अलग होता है और इनकम टैक्स एक्ट में कुछ अलग हो जाता है, और उसकी वजह से डेफर्ड टैक्स आ जाता है। कंपनीज एक्ट में एक एक दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, जो हमें किसी हद तक कुछ करेक्ट या ट्रू मेथड लगता है, क्योंकि जितने दिन के लिए यूज किया असेट उतने दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, राइट। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा नहीं होता है, तो वो मेथड थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। लेकिन क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट है, हमें तो फॉलो करना है, और इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो ये तो है कंपनीज एक्ट की बात। इसलिए जो कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसी मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। लेकिन जो नॉन कॉर्पोरेट्स है, जैसे कि इंडिविजुअल्स है, फर्म्स है, उनके लिए ये मेथड फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑप्शनल है। आप चाहो तो कंपनीज एक्ट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथड अप्रोप्रिएट लगता है। बहुत से लोग मैंने देखा है कि फॉलो भी करते हैं, लेकिन आप चाहे तो ये फॉलो ना करते हुए इनकम टैक्स एक्ट भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमें पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न जब हम फाइल करेंगे तब तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा, और उसकी वजह से डेफर्ड टैक्स आएगा, और डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज, एडजस्टमेंट्स वगैरह हमें चेक करनी पड़ेगी। तो उन सब झंझट में अगर नहीं पड़ना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ताकि ITR में कोई डिफरेंसेस ना आए, डेफर्ड टैक्स की कोई नौबत ना आए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट में किस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। इसमें ही मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पे ब्लॉक बन जाते हैं असेट्स के, जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, मशीन, अदर मशीन, AC। अब उनको मैंने ब्लॉक में डाल दिया है। कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर तीनों को मैंने कंप्यूटर में डाल दिया है, ठीक है। और फिर मशीन को प्लांट एंड मशीनरी में, अदर मशीन प्लांट एंड मशीनरी में डाल दिया है, और फिर AC को एयर कंडीशनर में ब्लॉक बना दिया है, ठीक है। अब ये 3 ब्लॉक्स मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, उस ब्लॉक को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे WDV एज ऑन 31 मार्च 2023 पूछा गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने अज्यूम किया है कि सारी असेट मैंने 1 अप्रैल 2023 को परचेज की है, इसलिए मैंने यहाँ पे WDV शो नहीं की है लास्ट ईयर की। कोई भी अगर है तो आप वहां पे शो कर सकते हैं। फिर एडिशन ड्यूरिंग द ईयर में
पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, मतलब मैंने 180 डेज से अगर ज्यादा यूज किया है तो उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी है, और अगर 180 डेज से कम यूज किया है तो उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी है। और फिर यहाँ पे डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर शो करना है, कोई डिडक्शन नहीं, अगर एसेट बेची है तो आपको डिडक्शन शो करना है, उसका टोटल आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी मैंने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ली हुई है, आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन रेट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन रेट मिल जाएगी, कैटेगरी है असेट टाइप, और ये आपको ब्लॉक्स मिल जाएगा असेट क्लास का, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये है मोस्ट कॉमनली यूज्ड असेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। और नीचे है डेप्रिसिएशन रेट, आपको जो एप्लीकेबल असेट है आप रीड करेंगे, आप इसमें से समझेंगे कि आपको कौन सा एप्लीकेबल है, और फिर उस हिसाब से आप वर्किंग करेंगे यहाँ से। तो कंप्यूटर का 40% रेट उसमें दिया हुआ है, फिर प्लांट एंड मशीनरी का 15%, प्लांट एंड मशीनरी भी बहुत सारी कैटेगरी दी है, तो आपको कौन सी एप्लीकेबल है उसमें से चेक करना है, और एयर कंडीशन का 40%, और फिर डेप्रिसिएशन काउंट हो जाता है इस हिसाब से, और फिर आपको WDV मिल जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूलास मैंने डाले हुए हैं एक्सेल शीट में, आपको अगर चाहिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप मुझे अगर DM कर देंगे या फिर मैं अपने ग्रुप में ही उसको अपलोड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट में 180 डेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है, 180 डेज से अगर ज्यादा यूज किया है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाता है, और अगर 180 डेज से कम टाइम के लिए आपने वो एसेट यूज की है तो डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 मंथ्स का लगता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका वर्किंग होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये एक अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है डेप्रिसिएशन वर्किंग का। आप अगर इनकम टैक्स रेट, मतलब ये जो डेप्रिसिएशन रेट्स है ना यहाँ पे दिए हुए हैं, उस रेट को यूज करके पर डे का डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर सकते हैं, मतलब कि जितने दिन के लिए आपने एसेट यूज किया उतने दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस हो सकती है, आप अपने हिसाब से नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए चेंज कर सकते हैं, करेक्ट, लेकिन कॉर्पोरेट के लिए आपको देखना है कंपनीज एक्ट ही फॉलो करना है। अगर आप इनकम टैक्स रेट्स फॉलो करना चाहते हैं, इनकम टैक्स रेट की बात कर रही हूँ, अगर ये रेट फॉलो करके आप अपने हिसाब से वर्किंग करना चाहते हैं फॉर नंबर ऑफ डेज तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब इसमें तो इसी तरह से वर्किंग होगा, 180 डेज के हिसाब से ही वर्किंग होगा इनकम टैक्स रिटर्न में। ठीक है, तो उसकी वजह से अगर डिफरेंस आ रहा है तो डेफर्ड टैक्स आएगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो ये था आपका डेप्रिसिएशन वर्किंग एंड ऑल। आप डेप्रिसिएशन इसे सबसे अपने बुक में कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनके लिए अब डेप्रिसिएशन वर्किंग बहुत ही इजी हो जाए और आसानी से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज कर सके, और इनकम टैक्स रिटर्न का डेप्रिसिएशन और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन का डिफरेंस समझ सके।